हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इन फ्रेंच एंड लर्निंग। सबसे पहले मैं तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में। बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव मेरा ये वीडियो बनाने का ये था कि मैं आप लोगों को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकूँ जिसकी वजह से आप लोग अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकें और आपकी स्टडीज़ पर कोई अफेक्ट ना पड़े। क्योंकि आपको पता है कि जो करंट सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क की, उसमें नहीं पता हम लोगों के कि स्कूल कॉलेजेस कब खुलेंगे। ऑनलाइन स्टडीज़ बेहतर जा रही हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट नहीं बन सक रहा है जो क्लासरूम में बनता था कि हमें टीचर्स बुक स्टडी करवाते थे, हम लोग बुक कंसर्न करते थे। तो आजकल ऑनलाइन लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, लेकिन वो बुक कंसर्निंग से थोड़े बहुत कम हैं, जिसकी वजह से हम वो एनवायरनमेंट नहीं उस एनवायरनमेंट में नहीं आ सक रहे हैं कि जिसमें हम लोग इजीली समझ जाते थे। टीचर्स हमें बुक से एक्सप्लेन करते थे और हमें वो मैसेज कन्वे हो जाता था। तो इसीलिए मैंने ये एक स्टेप लिया है कि मैं आप लोगों को बुक से ही कन्वे करूँगा जितने भी लेक्चर्स होंगे, ताकि आप लोग बुक स्टडी पर भी फोकस कर सकें और आप लोगों को आसानी हो कोई भी लेक्चर समझने में। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले फ़िज़िक्स की सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का फ़र्स्ट चैप्टर लिया है, जिसका फ़र्स्ट टॉपिक है चार्ज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो जिस तरह हम लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू है कि चार्ज होता क्या है। चार्ज बेसिकली हमारे पास किसी भी बॉडी की करैक्टरिस्टिक होती है जिसकी वजह से वो किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस ऑलवेज़ रिपेल ईच अदर। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और हम एक और पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, तो पॉजिटिव ऑलवेज़ रिपेल ईच अदर। जो सेम नेचर की चीज़ें होती हैं वो ऑलवेज़ रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर हम इसके अलावा ऑपोजिट नेचर ले लें, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है चार्ज की कि ऑलवेज़ कि हमारे पास लाइक चार्जेज होंगे वो रिपेल करेंगे और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली हम कहते थे कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज कब आता है। किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज तब आएगा अगर हम ये देखें कि अगर उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज की तादाद ज़्यादा है या नेगेटिव चार्जेस की तादाद ज़्यादा है। अगर किसी भी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्जेस की तादाद ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि डेफिशिएंसी है हमें नेगेटिव चार्जेस की, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन, जिसकी वजह से वो चार्ज एज अ रिज़ल्ट पॉजिटिव चार्ज बेयर करेगा। सिमिलरली अगर किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है, प्रोटॉन्स की तादाद कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स की हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है, प्रोटॉन्स की डेफिशिएंसी है, और एज अ रिज़ल्ट अ बॉडी विल गेन नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली अगर हम एक ऐसी सिचुएशन ले लेते हैं, 3 केसेस आगे 2 मैंने डिस्कस कर ली, थर्ड केस हम ये कह लेते हैं कि एक बॉडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर है वो हमारे पास नो चार्ज होगा। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे तो कोई भी चार्ज कम नहीं हो रहा होगा या कोई भी चार्ज ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, दोनों स्टेबल रहेंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। इसी तरह हम बात करते हैं कहते हैं कि द एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इक्वल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एटम एज अ रिज़ल्ट एज अ होल न्यूट्रल चार्ज होता है। ऐसा यूनिट में चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कूलम से, ठीक है, सिंबल C है। द चार्ज कैरियर बाय एन एलिमेंट्री पार्टिकल इज़ रिटन बाय E, ठीक है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज़ दिस। तो कहते हैं कि अगर हम एक द चार्ज कैरिड बाय एन एलिमेंट्री पार्टिकल, हम एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं कि किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होता है, लेकिन जैसे कि अगर हम कंसिडर करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना कूलम चार्ज होगा, उसके ऊपर चार्ज, जैसे अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया इनसाइड एन एटम, तो वो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम प्रोटॉन लेते हैं तो वो भी सिमिलर आएगा, प्रोटॉन क्या आ जाएगा 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद हमारे पास बराबर आ रही है, जिसकी वजह से हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जब दोनों की तादाद बराबर है तो एज अ रिज़ल्ट द एटम हैज़ नो चार्ज। सिमिलरली अगर हम एक और ये इस चीज़ के बारे में बात करें कि फॉर योर इंफॉर्मेशन कि व्हेन यू चार्ज अप योर बॉडी बाय टचिंग द Van de Graaff जनरेटर, योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड, द हेयर स्ट्रैंड्स बिकॉज ऑल द हेयर गेन्स। अब अगर हम एक जनरेटर लेते हैं, वैन डी ग्राफ जनरेटर, स्पेशल टाइप ऑफ जनरेटर है, अगर हम उसको टच करते हैं तो हमारे हेयर्स का हम लोगों को क्या इफेक्ट मिलता है कि हमारे हेयर्स खड़े हो जाते हैं, बाल जो हमारे सर के हेयर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं। मेन रीज़न उसका क्या है कि वैन डी ग्राफ जनरेटर के अंदर
वेन डी ग्राफ जनरेटर को जैसे ही हम टच करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि वेन डी ग्राफ जनरेटर एज अ होल भी एक चार्ज बॉडी की तरह बिहेव करता है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक चार्जेस होते हैं। अगर उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस होंगे और हमारी बॉडी के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेट कंसिडर, तो पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल ईच अदर। तो जब रिपल्शन होती है तो वो रिपल्शन इतनी स्ट्रॉन्गर होती है कि वो हमारे जो हेयर्स होती हैं, हेयर स्ट्रैंड्स को खड़ा कर देती है। अब सवाल तो ये भी आता है कि वो रिपल्शन इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती थी कि वो हमारे बालों हमारे हाथों वगैरह को भी खड़ा कर सकती थी, लेकिन उनका ये होता है कि हमारे हेयर स्ट्रैंड्स का वेट ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होता है, यानी मतलब बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हेयर स्ट्रैंड्स ईज़िली खड़े हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू हाथों के। जबकि अगर हमारे हाथों का वेट कंसिडर किया जाए तो वो हमारे हाथ काफ़ी भारी होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे हेयर्स। इसी तरह अगर हम बात करें तो चार्ज की हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो सकता और चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज किस तरह आता है। किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज का आना किसी दूसरी बॉडी के इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। अगर हम एक चार्ज बॉडी किसी भी अनचार्ज बॉडी के करीब लाते हैं, जैसे लेट कंसिडर हम एक सिल्क रॉड ले लेते हैं, ठीक है, हम उसको अगर हम एक सिल्क रॉड लेते हैं जो कि बिल्कुल हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और हम एक ऐसी मेटल रॉड लेते हैं जो कि हमारे पास न्यूट्रल है, तो अगर हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के अराउंड लाते हैं, तो जब हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है तो हमने न्यूट्रल बॉडी का क्या कहा था कि न्यूट्रल बॉडी के अंदर इक्वल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से उसने चार्ज एज अ होल न्यूट्रल गेन किया होता है, लेकिन उसके अंदर होते तो हैं ना चार्जेस। तो अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी किसी भी न्यूट्रल बॉडी के करीब ला रहे हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास डाउनवर्ड आ जाते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर। अगर हम एक सरफेस कंसिडर करते हैं, जिस सरफेस के ऊपर एक सरफेस है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रैंडमली अरेंज्ड हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अरेंज हुए हैं किसी भी रैंडम पोजीशन पर, और जैसे ही हम एक चार्ज बॉडी उसके करीब लाते हैं, अगर वो चार्ज बॉडी पॉजिटिव है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस अपने आप को उस बॉडी की सरफेस पर अरेंज करेंगी और पॉजिटिव चार्जेस के करीब आ जाएंगी, जबकि पॉजिटिव चार्ज जो हैं क्योंकि रिपल्शन की वजह से वो दूसरी साइड पे चले जाएंगे ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान अट्रैक्शन हो सके। तो जब हमारे पास ये चीज़ आई कि हम लोगों ने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी के अराउंड लाए, एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि उस बॉडी ने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अरेंज कर लिया अपनी सरफेस के ऊपर और पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज़ नीचे चली गई। तो एज अ रिज़ल्ट उसने चार्ज कौन सा बेयर किया, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल बॉडी के ऊपर नेगेटिवली चार्ज आया फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, जब तक हमने वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी उसके करीब रखी। इसी तरह हम एक और भी सिचुएशन ले सकते हैं कि अगर हम एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले आते हैं किसी भी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर, तो वहाँ पर हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा कि पॉजिटिवली चार्ज अरेंज कर लेंगे और नेगेटिवली चार्जेस नीचे चल जाएंगे, तो बॉडी एज अ होल पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगी। तो जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि चार्जेस कैन नॉट बी प्रोड्यूस, चार्जेस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। हम किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ला सकते हैं, लेकिन हम किसी भी बॉडी के ऊपर से चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब अगर एक चार्ज एक बॉडी के ऊपर आ जाता है किसी भी दूसरी बॉडी के इन्फ्लुएंस की वजह से, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास किसी भी बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी पर चार्ज आता है तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रहता है। जब वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड ओवर हो जाता है, मतलब हम उस बॉडी को वहाँ से दूर कर दें, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, हमारे पास फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है वो हमारे पास वीक होती जाएगी। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, वो वीक हो रही है। जब वो हमारे पास वीक हो रही है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा कि वो उस बॉडी ने जो कि वो बॉडी जिसने पॉजिटिव चार्जेस को डाउनवर्ड और नेगेटिव चार्जेस को अपवर्ड लाए थे ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड न्यूट्रली चार्ज बॉडी, तो अब वो क्या हो जाएगी, आस्ते आस्ते नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस अपनी जगह पर आना मौजूद हो जाएंगे और एज अ रिज़ल्ट वापस वो बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। तो बेसिकली हमने चार्ज को किसी भी चार्ज बॉडी की आने से या किसी भी चार्ज बॉडी को दूर करने से चार्ज प्रोड्यूस या ख़त्म हो रहा है। हम ख़ुद ब खुद किसी भी बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो सकता और ख़ुद ब खुद वो चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता।
हमेशा चार्ज किसी बॉडी की वजह से, या अब जैसे कि हम बात करते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा या कम किस तरह होती है, तो किसी भी बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स या की तादाद ज़्यादा या कम किस तरह होती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारे पास कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन होती है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी आइटम को लीव करके दूसरी उस पर चले जाते हैं। तो यही जो मेन रीज़न होता है, किसी भी पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल कोई प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसकी वजह से उसके ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज आ जाता है। मतलब कि अगर किसी ने एक प्रोटॉन गेन कर लिया है तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान बैलेंस था वो डिसबैलेंस हो गया है। मतलब कि पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर थी, जैसे 50-50, और एक प्रोटॉन गेन करने की वजह से क्या हो गया कि वो 51 हो गई और ये 49 हो गई, या फिर 51 और 50 हो गई। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि उनके दरमियान जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हुआ। जैसे ही बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, एक पार्टिकल की तादाद ज़्यादा हुई, तो हमारे पास क्या हुआ कि उस बॉडी ने जिस बॉडी के अंदर जिस पार्टिकल की तादाद ज़्यादा हुई, उसने वही चार्ज अपने ऊपर ले लिया। सिमिलरली हम बात करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में, जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्जेस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं डिस्क्रीट पैकेट्स में, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसको कि चार्जेस हमारे पास डिस्क्रीट पैकेट्स में होते हैं। जिस तरह यहाँ पर भी उसने बताया है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट इट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स। चार्ज इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम एलिमेंट्री चार्ज दैट इज़ ई, ठीक है। जो हमारे पास Q इज़ इक्वल टू एन ई, ये हमारे पास आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की इक्वेशन ऑफ क्वांटाइजेशन। तो इसका बेसिकली मकसद क्या है कि Q हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को, N रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास नंबर्स को, और ये E जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कहते हैं कि चार्ज अगर n की तादाद 1 है, ठीक है, तो हम कहते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो ये बेसिकली हम लोगों को किससे पता चलता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। तो बेसिकली अगर हम चार्ज के बारे में बात करें तो किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज का होना उस बॉडी की करैक्टरिस्टिक को डिटर्मिन करता है कि उस बॉडी की नेचर कैसी होगी। अगर एक बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्जेस की तादाद ज़्यादा है तो एज अ रिज़ल्ट उसकी नेचर पॉजिटिव होगी, तो एज अ रिज़ल्ट कोई पॉजिटिव बॉडी उसके करीब आएगी तो वो पॉजिटिव रिपेल ईच अदर होगा। लेकिन अगर एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी उसके करीब आएगी तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज का होना उसकी नेचर को डिटर्मिन करता है, और ये एक चार्ज की इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है जो कि हम लोगों को बताती है कि चार्ज में कैसे बिहेव करेगा। तो आई होप कि आप लोगों को जो मैंने अभी जितना भी चार्ज के बारे में ब्रीफ किया वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं इससे नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर मैं कूलम्स लॉ डिस्क्राइब करूँगा और इसके अलावा और भी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करूँगा, वो आप तक पहुँचती रहें। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक